हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। खास करके आप जब यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो यूपीएससी होता है और सबसे ज़्यादा टफ भी माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान, आप कहेंगे आसान कैसे है? तो आसान इसलिए है कि इसमें जो एक टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी देखेंगे, वैसे आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का सिलेबस काफी वास्ट लगेगा, लेकिन यही वास्टनेस इसकी एक खूबसूरती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ज्योग्राफी है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि यही ज्योग्राफी आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी काम करता है। आप देखेंगे तो आपको साइंस एंड टेक का भी बहुत सारा पोर्शन आपको आता है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी देखिए, पूरा साइंस है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरा साइंस है। तो इस तरह से देखिए तो बड़े एरिया को कवर करता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और ज्योग्राफी जो है हमारा क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, यानी कि भूगोल के बारे में क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखिए, तो ज्योग्राफी जो है पिछले 7 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, यानी 7 साल का अगर हम क्वेश्चन देखें तो बड़ी संख्या में भूगोल से क्वेश्चन आए। चाहे आप कोई भी पीटी का क्वेश्चन उठा के देख ले तो तकरीबन आपको 10 से लेके 15 तक, 14 तक इस तरह से आते हैं। 10 से कम तो कभी आते भी नहीं। तो ये है। उसके साथ ही ज्योग्राफी के साथ अगर आप इन्वायरमेंट मिला देते हैं तो तकरीबन 20 से 25 हो जाता है, और अगर कुछ पोर्शन साइंस का मिला देते हो तो 40 तक हो जाता है। इवन आप सोचेंगे कि जो पिछले वर्ष यानी 2024 में आप देखेंगे तो इसमें टोटल 49 क्वेश्चन सिर्फ 3 विषयों से पूछे गए, और ये 3 विषय कौन थे? ज्योग्राफी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली ये है कि ज्योग्राफी डायनामिक सब्जेक्ट है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि सर्टेन ऑनलाइन का नोट्स ले लेंगे और कहीं से भी नोट्स लेके आप पढ़ लेते हैं और आप निकाल लेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये क्यों? क्योंकि डायनामिक सब्जेक्ट है, नई नई चीजें चेंजेस होते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स आप घर पे रह के नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अभी हिमालय के बाद बात हम करेंगे, तो हिमालय के बारे में नया रिसर्च आया है। ये नया रिसर्च कैसे आया है, आखिर में पुराने हिमालय की थ्योरी में और नए हिमालय की थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये आपको जब कोचिंग में यहाँ आएंगे तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे, तो आगे इसमें हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है मेन एग्जाम में भी, ये तो हमने कहा कि आपको पीटी की बात है, लेकिन अगर मेंस एग्जाम में देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खास करके हम देखेंगे कि न्यू टॉपिक सच एज जैसे कि आप देखें इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और आप जानते हैं कि जैसे आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, आर्टिकल 6 के बारे में पूछा था, और यहाँ इस तरह से देखेंगे तो जो हमारे फैकल्टीज है, खास कर मैं आर्टिकल 6 काफी अच्छे तरह से पढ़ाया हो बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट है। तो इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें, ये टोटल आप देखेंगे तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। आगे हम चलते हैं इसमें आगे। तो इसमें जैसे कि इसको हम आगे चलते हैं, और आगे में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है यूपीएससी का। जब हम ये सारी बातें आपको कर रहे हैं तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और सिलेबस को किस तरह हम करंट से जोड़ के पढ़ सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे, इसको 2 भागों में हम आसानी से विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अर्थात भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उससे कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पूछा हो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। आगे में हम लोग देखेंगे पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ इसको 3 भागों में हमने बांटा। पहला फिजिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिक। ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशेनोग्राफी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसी तरह सोशल में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, हमारा सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक में हम पढ़ेंगे हमारा आर्थिक गतिविधियां जो होती है, प्राइमरी इकोनॉमी क्या है, सेकेंडरी इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में पहला चीज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा चीज पढ़ेंगे इसमें क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, तीसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग ओशेनोग्राफी, और चौथा हम देखेंगे इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जानेंगे। तो इसमें देखिए कि जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से थ्योरीज हैं, और जो कौन कौन से नए थ्योरीज है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है जो बिग बैंग के थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं, तो कौन सी थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन सी चीजें, जैसे अभी हरिकेन की बात करते हैं, चक्रवात की बात करते हैं, तो अभी तक 5 स्केल था कैटेगरी, कैटेगरी 6 क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। यानी आपको एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि वायुमंडल के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओशेनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन के बारे में किधर क्या सैलिनिटी है, कहाँ किस लेटीट्यूड पे आपको सैलिनिटी मिलेगी, किस पे कम मिलेगी, इसको। तो इसको हम लोग ओशेनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। और उसके बाद इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। बेसिकली इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो है और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी लगभग एक ही है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे इसी को हम चलते, ये तो फिजिकल की बात हम देखें। अब हम लोग देखेंगे कि सोशल ज्योग्राफी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे कि सेटलमेंट पैटर्न, किस तरह का हमारा प्लानिंग होता है, किस तरह के पैटर्न होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना। अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो अभी हाल ही में हमारा रिपोर्ट आया है, इंडिया का सर्वे वाला रिपोर्ट आया है जनसंख्या के बारे में, और आया है कि जनसंख्या इंडिया का डिक्लाइन कर रहा है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रहा है। तो अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये सारी चीजों को हम इसमें जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। आखिर मानव विकास होता क्या है, और व्हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग जनरल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें आप जीडीपी की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करना चाहते हैं हम सिर्फ ह्यूमन की बात करना चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल इशू, अभी आपने देखा ईरान इजराइल में लड़ाई हुआ है, अभी आपने रूस और यूक्रेन के बारे में देखा है। तो ये किस तरह के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, आखिर ये बॉर्डर सीमा विवाद होता क्या है, किस तरह से इन विवादों को हम हल करते हैं, किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो सारी चीजें इसको हैंडल करती है। तो ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे, जियोपॉलिटिकल में। आगे चलते हैं इकोनॉमिक, आर्थिक वाला में। तो आर्थिक में हम लोग देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधि क्या है, यानी जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर किस में आता है, सर्विस सेक्टर किस तरह से काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट का क्या है, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट। आपको याद है इस बार एक कॉरिडोर के बारे में पूछा था, और जस्ट मैंने यूपीएससी पीटी से पहले ही ऑनलाइन के बच्चों को पढ़ाया था। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए आप ऑफलाइन आएंगे, और जब आप ऑफलाइन आएंगे तब सारी चीजें आपकी और क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कम्युनिकेशन एंड ट्रेड।
अभी जैसे हमारा कम्युनिकेशन है, संचार के साधन है, इंटरनेट से लेके, मोबाइल से लेके, तो हमारा इंटरनेट कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, हमारा फर्स्ट जो सैटेलाइट था, जिसमें एप्पल की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट थे, एप्पल 1, एप्पल 2, ये कब हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने वर्ल्ड का, और खास करके इसमें इंडिया के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें भी हमने 3 भाग, फिजिकल यानी कि भौतिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल, सामाजिक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इस तीनों में हम देखें तो तीनों में आप देखिए क्या है, एक-एक करके देखेंगे फिजिकल। अब फिजिकल में आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं फिजिकल में क्या है। अब फिजिकल में हम देखेंगे इंडियाज लोकेशन एंड सिटी, उसके बाद हम देखेंगे इंडियाज का, आगे देखेंगे भारत का स्थान स्वरूप, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत का स्वरूप एवं संरचनाएं, फिर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, और फिर फाइनली हम देखेंगे क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। इंडिया के खास करके देखेंगे तो इंडिया का फिजिकल में, तो इंडिया का लोकेशन यानी हमारा इंडिया कहाँ है, किस किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी हमारा इंडिया का किस तरह से स्ट्रक्चर है। हम नॉर्थ में हम हिमालय गए हैं, तो हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, जैसे कि गंगा नदी है, तो साउथ के ड्रेनेज पैटर्न, नॉर्थ के ड्रेनेज पैटर्न में क्या डिफरेंसेस है, और कैसे ये ड्रेनेज पैटर्न होता है। कुछ नदियां एक ही बहती है, कुछ नदियां विस्तृत हो जाती है, तो ये क्या है, ये भी बहुत पुराना मिस्ट्री था, 100 साल का मिस्ट्री था, जो अभी सुलझा है कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले की बात करें तो ये सारी चीजें करंट में होती है। उसी तरह से क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कहाँ कहाँ है, नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से है। आप इंडिया में देखेंगे तो एक तरफ हमारा केरला के पास देखते हैं तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जैसा है, सालों भर बारिश होती है, भयंकर जंगल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो राजस्थान में आपको रेगिस्तान है, जो डिजर्ट क्लाइमेट है। उसी तरह अगर हम लद्दाख में देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं, तो हमारा क्लाइमेट जो है वो पोलर क्लाइमेट की तरह से है। तो ये इंडिया का क्लाइमेट बहुत बुरी तरह से वेरिएशन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसा, और जिस तरह से क्लाइमेट होगा उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन भी होता है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो ये फिजिकल की बात हम लोगों ने करी। अब फिजिकल के बाद आगे जाते हैं हम लोग सोशल पे, तो सोशल यानी सामाजिक, तो सामाजिक में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि अभी आया। उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेशन, यानी आखिर माइग्रेशन क्या होता है, साइक्लिक माइग्रेशन क्या है, किस तरह से नॉर्थ इंडिया के लोग माइग्रेट करके साउथ इंडिया जाता है, किस तरह से गुजरात या यहाँ के लोग माइग्रेट करके कनाडा या अमेरिका चले जाते हैं, तो ये किस तरह के माइग्रेशन होते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, इसके क्या खतरे हैं, ये क्या क्या चीजें, इस सब को हम इसमें माइग्रेशन में देखेंगे। आगे हम देखेंगे सेटलमेंट पैटर्न, ये जो हमारा अधिवास है, किस तरह से हमारा टाउन प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से शहर बसते हैं, हमारा शहर किसको कहते हैं, सिटी किसको कहा जाता है, टाउन किसको कहा जाता है, मेगा सिटी क्या होता है, मेगालोपोलिस क्या होता है, ये सारा टर्म जो है इसको हम लोग जानेंगे अधिवास संरचना में। आगे देखते हैं इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो भारत में इकोनॉमिक जब पढ़ेंगे तो जो हमारा इंडिया का रिसोर्सेस है उस पर काफी फोकस हम लोग को करना पड़ता है। तो इसमें देखें जैसे लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधन, तो भारत के भूमि संसाधन किस तरह से है। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, परमाकल्चर क्या है, नई कृषि पद्धतियां क्या है, यहाँ तक के भारत में क्या प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी जिसको सटीक कृषि कहा जाता है, ये क्या है, ये सारी नई नई टर्म आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, ये गतिशील सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में भी नई डिस्कवरीज हुए हैं, तो क्या क्या सब हुए उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन, ये हमारे जल संसाधन किस तरह से है, वाटर कहाँ कहाँ से है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। तो इन सब के बाद हम लोग देखेंगे जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस, यानी जो हमारा मिनरल्स है, कहाँ कहाँ मिनरल्स मानते हैं, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेस है। तो एनर्जी रिसोर्सेस में कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल पे है, कौन सा है जो नॉन फॉसिल फ्यूल पे है, कौन सा है जो आपको परंपरागत जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कॉन्वेंशनल, और कौन नॉन कॉन्वेंशनल है, ये सारी चीजों को हम यहाँ देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे
तो आर्थिक में इंडस्ट्रियल एज सर्विसेज सेक्टर, जो हमारा इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, उसका क्या हाल है, क्या सारी चीजें हैं, उद्योग एवं सीमा क्षेत्र। उसके बाद परिवहन एवं संचार, किस तरह से हमारा परिवहन है, जैसे नेशनल वाटरवे का नाम आपने सुना होगा, तो कैसे है, कहाँ से गया है, नेशनल हाईवे के बारे में इसमें जानना है, हमारे विभिन्न ट्रेन। उसी तरह से बाद में हम लोग देखेंगे प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट यानी योजना एवं क्षेत्रीय विकास, किस तरह से किसी रीजन का विकास होता है और उसमें किस तरह से हम उसको प्लानिंग करते हैं ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से। तो इन सारे चीजों को, और लास्ट में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। तो सतत विकास किसको कहते हैं, यानी अस्थायी विकास किसको कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, तो अंधाधुंध विकास का क्या परिणाम हुआ, आपने देखा कि उत्तराखंड में बादल फटा, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, और ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि हमने अंधाधुंध विकास किया। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इसीलिए एक चैप्टर को ये भी जोड़ा गया है यूपीएससी में। तो इन सब को अगर ढंग से आपने किया तो आपका पीटी कम मेंस। अब मेंस की कुछ बातों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए कि एनालिसिस है, ये करीबन आप देखेंगे तो 5-7 साल का एनालिसिस है, और इसको हम देखेंगे फिजिकल, इंडिया और वर्ल्ड का, और सोशल। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इनको हम लोगों ने ये क्या था। लेकिन अब इसको हम आगे जाते हैं, इन क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद क्या इसका रिजल्ट आता है। आगे आगे बढ़िए और आगे देखते हैं हम लोग कि आगे इसमें क्या होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे आप इसको आप देखेंगे तो इस तरह से एनालाइज आप करें। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो है, आप पीटी का क्वेश्चन की अगर हम एनालिसिस करें, पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन जो है उसको अगर आप देखें, तो उसमें 70% के लगभग क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाता है। देखिए, चाहे क्लाइमेटोलॉजी से पूछा जा रहा हो, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा जा रहा हो। और इसमें भी मैं आपको और टिप बता दूं कि बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे, इसमें क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और हर साल पूछे जाते हैं, लगभग एक ही स्ट्रीम का होता है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें आपको फोकस क्या करना है, इसमें ज्योग्राफी पे, फिजिकल ज्योग्राफी पे करना है। अब इसके लिए पढ़ना कौन सा बुक है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि हर परीक्षा का बेस जो है वो एनसीईआरटी ही होता है। तो एनसीईआरटी में 11th की बुक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक ये है। उसके साथ आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय बोचो लियोंग का आता है। उसके अलावा भी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन साहब का, ये भी काफी अच्छा बुक है, तो इसको आप पढ़ लें। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी से आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, माजिद हुसैन और इन लोगों से पढ़ लेंगे तो इससे आपका क्या होगा, तो अब इससे आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखें मेन के बारे में कि मेन में क्या है। तो भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं यानी सैलिएंट फीचर और फिजिकल ज्योग्राफी। उसी तरह से की नेचुरल रिसोर्सेज से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से देखेंगे इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, सुनामी है, उसी तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन है। तो ये सारी चीजें, इसको आप हिंदी में कहने हम तो महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इन सारी चीजों से आपका पीटी और मेंस दोनों श्योर क्लियर हो जाएगा। अब इसमें और आगे, जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीजें को, तो मुख्य परीक्षा के लिए या पीटी के लिए किस तरह से और स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। तो अगर आप हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप सीधा यहाँ आ जाइए, और यहाँ आने के बाद डायरेक्ट हमसे आप मिल सकते हैं, जो क्वेश्चन वो सीधा पूछ सकते हैं। तो यही फायदा होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो आप, मैं बोल दिया हूँ, आप सुन लिया, लेकिन आप यहाँ जब आएंगे तो जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी शंकाएं हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से, वो सारी यहाँ दूर की जाएगी। वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।